गतांकों में श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी ने मूढ़, लोभी, धूर्त व अभिनयी भक्तों के चरित्र के विषय में आलोकपात किया। सभी प्रकार के कुभक्तों में अहंकार की प्रचुरता एवं स्वार्थ पूर्ति की कामना समान रूप से विद्यमान होती है। ये कुभक्त अपने दूषित आचरण से भक्ति की चिता जलाते हैं, फिर भी परम दयालु श्री गुरु उनका भी उद्धार करते हैं। ईश्वर की करुणा व दया के श्री गुरु प्रमुख धारक होते हैं। उनका स्वरूप ही कल्याणकारी होता है, वह उनके सभी कृत्य कल्याणकारी होते हैं। इस अंक में श्री गुरु किस प्रकार कुभक्त का उद्धार करते हैं, यही बताया गया है। श्री गुरुदेव गुरुदेव प्राण खोजे पद तब तमसी पयर ध्यान रे एकाग्रता आसे मन रे। गर्वी भक्तर अहंकार भांगन्ति निश्चय गुरुवर दम्बना भांगी बार जाए भक्तर प्रगति ना हुए। अनुभव मिले ज्ञान गर्बर हुए जे पतन गर्भ जे दोखर कारण जानी करई समर्पण। अहंकार होइले चूर्ण अज्ञान हुए पतन अनुताप जागिले मने पुण्य पड़े गुरु चरणे। गुरुंक डाकी मने मने पश्चाताप करे से दिने से बेले गुरु कृपा करी पंकरु आड़ंती ओटारी। अनेक अशोध भक्त पापर पंकरे पतित पापर गड़ी आरे पशी दुख जाले थांति पशी। अष्टपाशर बंधन रे जीव पड़े माया जाल रे जे जाए पाश ना कटिब विशुद्ध ज्ञान ना मिलिब। करिले थरे
समर्पण क्षमा करन्ति गुरुधन आत्मोन्नतिर खोले मार्ग गुरु साथे हेले संसर्ग अहंकार हेले उत्पन्न गुरु शक्ति हुए क्षीण प्रत्याहृत हेले से शक्ति ना रहे ज्ञान नाता भक्ति दंभ गर्व भांगी जाए समाजे अपमान पाए प्रशंसा करू थी बाजने तिरस्कार करन्ति मने उचित कर्म गले सरी जीवन काल जाए पूरी मरणार बेल आसिले गुरु लोक को भक्त चाले गुरुंक खोजी पाए दिने साष्टांग पड़े श्री चरणे पश्चाताप ओ प्रायश्चित गुरु चरणे करे भक्त भक्तर समर्पण दिन आध्यात्मिक जन्मर दिन पूर्णि से भक्त शिशु भली गुरुकुल को जाए चाली गुरुंक कृपा ए प्रकार काटिबा को माया शिष्यर आगे शिष्य को लागे दुख शेष रे किंतु मिले सुख कर्म शक्ति व्यापक हुए सहन शक्ति बढ़ी थाए ज्ञान हुई प्रसारित पुण्यवंत हुए से भक्त कुभक्त के अंतर में लोभ, स्वार्थ पूर्ति की कामना एवं अहंकार उसके आचरण को दूषित करता है, वह उसके पतन का कारण बनता है। वास्तव में जीव अष्टपाश अर्थात घृणा, लज्जा, भय, शंका, जुगुप्सा, कुल, जाति व शील के बंधन में आकर मायापाश के जाल में फंस जाता है। जब तक अष्टपाश से मुक्ति नहीं मिलती, विशुद्ध भक्ति एवं ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। श्री गुरु भक्त के अहंकार को तोड़ते हैं। वे सर्वज्ञ व सर्वव्यापक होते हैं। उन्हें अपने भक्तों के दोष प्रारंभ से ही विदित होते हैं, फिर भी वे मौन रहते हैं। उचित समय आने पर वे लीला रचकर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं
कि अचानक ही कुभक्त के दूषित आचरण व दोष की पोल भक्त समाज में खुल जाती है। कुभक्त के कुकृत्य व दूषित चरित्र का जब भंडाफोड़ होता है तो वह सबके सम्मुख नग्न हो जाता है। वह उसका शीश शर्म से झुक जाता है। उस भक्त का अहंकार व दंभ टूट जाता है और वह समाज में अपमानित होता है। जो लोग पहले उसके प्रशंसक होते हैं वे ही उसका तिरस्कार करते हैं। तब वह चला जाता है, वह किसी से नहीं मिलता और पश्चाताप की अग्नि में जलता है। उसे लगता है कि उसका संसार समाप्त हो गया। यद्यपि श्री गुरु द्वारा निर्मित परिस्थिति उसको आघात लगाती है, परंतु कालांतर में वही उसके आध्यात्मिक मार्ग का द्वार भी खोलती है। घटना के बाद अशुद्ध भक्त को अपनी भूल का एहसास होता है और वह अनुताप करता है। मन ही मन श्री गुरु से क्षमा याचना करके उसे पुकारता है। उस समय श्री गुरु उसे क्षमा करके कीचड़ से निकाल लेते हैं और जब वह भक्त श्री गुरु को समर्पण कर देता है तो श्री गुरु से क्षमा करके उसकी आत्मोन्नति का मार्ग खोल देते हैं। वास्तव में श्री गुरु के प्रति आत्मसमर्पण का दिन ही उस भक्त के आध्यात्मिक जन्म का दिवस होता है। यदि जीवन काल में भक्त को श्री गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं होता तो विहित कर्म पूर्ण होने पर भक्त का जीवन कालपूर्ण हो जाता है। मृत्यु के उपरांत वह गुरु लोक में चला जाता है, जहां वह श्री गुरु को खोजता है। एक दिन जब उसे श्री गुरु मिल जाते हैं तो वह श्री गुरु के चरणों में पड़कर पश्चाताप व प्रायश्चित करता है। श्री गुरु उसे क्षमा करते हैं और फिर एक शिशु की भांति उनकी गोद में चला जाता है। इस प्रकार श्री गुरु की कृपा शिष्य की माया को काटती है। जिस समय श्री गुरु द्वारा रचित घटना घटती है उस समय शिष्य के लिए परम कष्टकारी होती है, परंतु भविष्य में वही उसके आध्यात्मिक उत्थान का द्वार खोलती है। श्री गुरु का सानिध्य मिलने पर उस भक्त की कर्म शक्ति व्यापक हो जाती है, उसकी सहनशीलता गहन हो जाती है और वह भक्त पुण्यवान बन जाता है। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरु भागवत।